नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे पार्टनरशिप, जिसमें टोटल केवल 9 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये छोटा ही सा वीडियो होगा। चलो इसको फिनिश करते हैं, फिर नया चैप्टर कुछ स्टार्ट करेंगे। एलसीएम एचसीएफ बचा है, उसको कर लेते हैं। ठीक है, और जब अरिथमेटिक पूरी समाप्त हो जाएगी तब एडवांस शुरू करेंगे, तो बार बार कमेंट करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एबीसी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। शुरू में ए ने इतने का निवेश किया, जबकि बी और सी प्रत्येक ने इतने का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने इतने निकाल लिए। इसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 और निवेश किए। वर्ष के अंत में 33,200 का लाभ में से हिस्सा बताना है हमें सी का। तो यहाँ पर देखो ए बी सी सभी में जीरो दिए गए थे, तीन तीन। तो पहले तो ये जीरो हटा दो, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें एट द एंड रेशियो ही बनाना है, तो उसी पर हम काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, ए ने 29, बी और सी ने प्रत्येक ने, यानी कि इसने भी 25 किए, इसने भी 25 इन्वेस्ट किए। फिर कह रहा है 4 महीने के बाद ए ने 3 रुपए निकाल लिए, यानी कि 4 महीने के लिए ये इन्वेस्टर है। अब 3 रुपए निकाल लेगा तो 9 से 3 गया तो 6 बचेगा, यानी कि 26 बचे हैं। इसके 2 महीने बाद, यानी कि 4 महीने ये मिलाकर 2 महीने ये, यानी कि 6 महीने बाद सी ने 12 और निवेश कर दिए, यानी कि 6 महीने तक तो ये निवेश रहा। 12 और निवेश कर देगा तो 37 हो गया। पूरी बात कब की कह रहा था, वर्ष के अंत में, यानी कि 4 महीने इन्वेस्ट हो चुका है, 8 महीने का और बचा है। इसने 12 महीने के लिए किया है, इन्होंने 6 महीने कर लिया था, 6 महीने और बचा, यानी कि 12 महीने के सबके हो गए। बस इतना ही करना था। अब हमको रेशियो बनाना, तो रेशियो बनाना सबसे पहले देख लेते हैं जो जो कट रहा है। 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। अब इनको हमें इधर जोड़ना है, फिर इसको हमें 25 छक्का 150 आ गया, फिर इसको करेंगे, यानी कि ये तो 150 हो गया, 25 तिया 75, सॉरी 75 हुआ, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 तिरका 9 और 2 11 हो गया, यानी कि 5 1 6 7 1 8 हो गया, 186 हो गया। इधर करेंगे तो ये 58 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया, यानी कि 8 4 12, हाथ से लगा 1 6, 162, यानी कि ये हमारे पास रेशियो बना जाकर। अभी भी 2 से कट जाएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही जोड़ लेते हैं सबको। तो 6 2 8 हो जाएगा, 6 5 11 और 11 और 8 19, हाथ से लगा 1 हो गया, 2 और 1 3 1 4 हो गया, यानी कि 498। इसका हमें मान दिया गया था 33200। हमें सी का हिस्सा निकालना था, यानी कि 186 का मान हमें निकालना था। अब कैलकुलेशन देखो करेंगे, 6 दूनी 12, ऊपर 20 आ रहा, नीचे 8 में। 8 में किसका गुणा करें कि 2 मिल जाएगा, यहाँ से तो नहीं मिल रहा। 8 सत्ते 56 हो रहा, 8 टू 64, 8 चौक 32। भाई इसी के साथ 4 के साथ 8 करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 मिलेगा। भाई यूनिट डिजिट ऊपर 2 हमको दिख रही थी, तो आंसर क्या आ गया, 12,400। ठीक है, अगला सवाल। ए और बी एक संयुक्त व्यवसाय था, जिसमें ए ने 1 वर्ष के लिए व्यापार में 60,000 रुपए निवेश किए। 3 महीने बाद बी ने 80,000 रुपए का निवेश किया। दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने 30,000 रुपए और निवेश किए और बी ने 5,000 रुपए वापस ले लिए। 2 वर्षों के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ इतने रुपए है। यदि वे कुल लाभ का आधा सामान रूप से और शेष पूंजी अनुपात में वितरित करते हैं, तो बी द्वारा अर्जित लाभ क्या है। तो सबसे पहले तो हमें रेशियो बनाना है। तो रेशियो बनाना, पहले तो ये जीरो हटा दो, ये जीरो चला गया, ये जीरो चला गया। 5 सब में कॉमन है, तो 5 एकम 5 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 16 पंजे 80 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। अब यहाँ पर कौन कौन था, ए था और बी था। अब शुरुआत हुआ है, यानी कि ए ने 1 वर्ष के लिए कितना लगाया, 12 रुपया लगाया। ठीक है, 12 रुपये 12 महीने के लिए लगाए। फिर 3 महीने के बाद बी आया, यानी कि 3 महीने के बाद आया। 1 साल में 3 महीने निकाल दो तो 9 महीने बचे, यानी कि 16 रुपये उसने 9 महीने के लिए लगाए। ठीक है, अब यहाँ पर ए ने 6 रुपये और निवेश किया 1 साल के बाद, 1 साल हो चुका है, उसने 6 रुपये और निवेश किया, यानी कि 18 रुपये हो गए। टाइम कितना बचा, 12 महीने और बचे, क्योंकि वो क्या कह रहा था, 2 वर्षों के अंत में। ठीक है, ए ने क्या किया, 1 रुपये भाई वापस ले लिया, यानी कि 15 रुपये बचे, गुणे में 12। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो भी कटेगा उसको काट लेते हैं। पहले तो देखो 12 कट गया, ये 12 कट गया, यानी कि 12 से सब में भाग कर रहे, तो इसमें भाग करेंगे 12 से। 16 ने में 144 होता है, 12 बारी में 144 हो जाएगा, समझना बात को। ठीक है, इसमें करेंगे, ये 12 कट गया, तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 18 और 12 30 हो गया। इनको जोड़ा तो 5 2 7 हो गया और 2 हो गया, यानी कि इधर करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, 3 नेम 70।
इस रेशियो में ये सब चीजें चली होंगी। अब यहाँ पर देखो कुछ ऐसा मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर टोटल करेंगे तो 19 आएगा। हम कुछ ऐसा मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट जो हमें इस रेशियो में भी काम करे, यानी कि हमने मान लिया 76, तो आधा आधा करेंगे तो 38 हो गया, 38 हो गया। यानी कि इसको तो बराबर बराबर बांट दिया, यानी कि 19 ए को मिला और 19 बी को मिला। इसको रेशियो के हिसाब से बांट लिया, यानी कि ये किस रेशियो में रहे होंगे, 10:9 में। समझ में आ गई। यानी कि अगर हम देखें 10, 9, 19, ये 2 गुना हो रहा था, यानी कि ये कितना 20 रहा होगा, ये 18 रहा होगा। तो यहाँ पर अगर ए और बी का लिखें तो ए को मिल रहा है 20 प्लस का 19 अलग से मिल रहा, भाई ये 19 मिल रहा था, यानी कि 9 2 1 3 हो गया। बी को 18 मिल रहे तो 19 अलग से मिल रहा है, यानी कि ये कितना हो गया, 37 हो गया। अब ए को कितना प्रॉफिट मिला था, इतना मिला था, ए को हमने निकाल भी लिया भैया, हमारे हिसाब से कितना मिला, यानी कि 39 का मान हमें दिया गया था 35,880, हमें निकालना था 37 का मान, यानी कि 35,880 से कम आना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, आंसर लगा दो। ठीक है, इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी, यानी कि 8 सत्ते 56, 6 जीरो आ रहा बटे में 9, 9 में किसका गुणा करें कि 6 मिल जाएगा, तो 9 छक्का 54, 4 यूनिट डिजिट देगा, 9 दूनी 18, 8 यूनिट डिजिट देगा, 9 चौक 36, ये 6 यूनिट डिजिट देगा और ये भी 6 यूनिट डिजिट देगा। लेकिन अब हमें क्या थोड़ा सा भाग करके देखना पड़ेगा भाई, देखो 39 से ओवरऑल 37 अगर देखें तो एक बार कट जाएगा। ठीक है, 39 37 को हम काट सकते हैं ना, तो 35 से हम करें थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, थोड़ा कम आ जाएगा, जैसा अनुमान लगा सकते हो 40 तक जाएगा या तो कम से कम 30 तक आ जाएगा, लेकिन इतना 58 तक तो नहीं जाएगा। वैसे यहाँ पर डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए था, या तो 920 गुना हो रहा था तो ये कर लेते, 13 तिया 39 करके फिर से भाग कर लेते, वो भी आसान था। समझ गया ना, 13 से डिवाइड हो रहा ना तो ऊपर वाला भी होगा, देखो 13 तिया 39 हो गया और ऊपर करेंगे 13 दूनी 26, 9 बचा, 13 सत्ते 91 हो गया, 7 बचा, 13 छक 78, 3 से और डिवाइड कर लेते, आसान था। अगला सवाल, ए और बी ने प्रत्येक में 70,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, 10 महीने के बाद इतने रुपए की अतिरिक्त राशि का निवेश करता है कौन, ए। 2 और महीनों के बाद बी 20,000 रुपए निकालता है, 2 और महीनों के बाद एक तीसरा व्यक्ति सी व्यवसाय में शामिल होता है और इतने का निवेश करता है। यह 2 वर्ष के अंत में सी को अपने लाभ के हिस्से के रूप में इतने मिलते हैं, तो ए का हिस्सा कितना। कितने लोग हो गए भैया, 3 लोग हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो ए ने 7 रुपए इन्वेस्ट किए, बी ने भी 7 रुपए इन्वेस्ट किए, 10 महीने के बाद ए ने क्या किया, भाई देखो ये सारे जीरो हटा दिए, ये सारे जीरो हटा दिए, रेशियो हमें बनाना है एट द एंड, तो हमें जीरो का करना क्या है, कह रहा था 10 महीने के बाद, भाई 10 महीने तक इन्वेस्ट किया, 4 रुपए अतिरिक्त राशि का निवेश किया, यानी कि 11 का इन्वेस्ट हो गया। 2 और महीने बाद यानी कि 10 ये 2 और यानी कि 12 महीनों के बाद, तो इन्होंने 12 महीने तक इतना इन्वेस्ट किया, 2 रुपए निकाल लिए, यानी कि 5 रुपए बचे। 2 और महीनों बाद यानी कि 10 और 2 12 तो 14 बचे, कितने 10 महीने, 10 महीने के लिए 4 रुपए इन्वेस्ट कर दिए भैया सी ने, किसने कर दिए, 4 रुपए 10। अब ये 10 महीने कैसे आ गए भाई, टोटल हमको 2 वर्ष बोला था ना, यानी कि 24 महीने का हमें काम करना था। अब ये 10 महीने के लिए ये इन्वेस्ट किया तो बचा कितने, 14 महीने, इनके कितने बचे, 12 महीने। ठीक है, अब जो भी कट रहा उसे काट लो पहले, 2 पंजे 10 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिंपल सा जोड़ लेते हैं भाई, गुणा करके सबको, इसको भी करना पड़ेगा। और यहाँ तो पांचों को 20 आ गया, 6 कॉमन लिया, 7 5 12, 12 छंग 72 हो गया, इधर 7 कॉमन ले लिया, 11 और 5 16, 16 सत्ते 112 हो गया, कट जाएगा तो 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 तियां 6 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। अभी भी कट रहा था लेकिन जरूरत नहीं, छोड़ो। किसका मान दिया गया था हमें, सी को, सी का मिला था हमें 7500, हमें निकालना ए का था, यानी कि 56 का मान। तो इसको क्या करोगे भाई, जीरो और जीरो बढ़ा लो, 25 तियां 75 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 चौकू 100, 14 तियां 42 हो गया, यानी कि 42 कहीं दिया है, आंसर लगा दो। जीरो को तो आपको पता है ये कितनी तवज्जो देनी है। ठीक है, तो ये रेशियो ही बनाने का खेल होता है इसमें, पार्टनरशिप में और कुछ भी टिपिकल नहीं होता है। अगला सवाल, एक्स वाई जेड इतने रुपए की पूंजी के साथ एक साझेदारी उद्यम में प्रवेश करते हैं जिसमें क्रमशः वाई और जेड का योगदान है एक्स की तुलना में 40% अधिक और 100 रुपए अधिक है। अर्जित लाभ पूंजी का 20%, इस लाभ में 10% कुछ आकस्मिक खर्चों में चला जाता है, इसमें एक्स का हिस्सा कितना है।
थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ समझ कम आया। XYZ enter into a partnership venture with a capital of ₹1 to 4 times 0 in which the contribution of Y and Z are respectively 40% more and ₹1,000 more than that of X। कहने का मतलब है यहाँ पर X, Y और Z है, ठीक है। अब X से बात हो रही, 40% का मतलब क्या हो गया, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि X अगर 5X है तो y का मान 40% अधिक है, यानी कि 40% अधिक मतलब 7x हो गया। और z है ना वो 1000 अधिक हो गया, प्लस का 1000 हो गया। अब हम यहाँ पर देखो लिख सकते हैं ना, 7 5 12, 12 7 19, x बराबर में 1 2 3 2 3 4 माइनस का 1000 हो गया, यानी कि 0 0 0 10 से 1 क्या 9 हो गया, और इधर 1 बचा, इधर 1 हो गया। ये तो कटना चाहिए था क्योंकि ऑप्शन तो पॉइंट में नहीं आ रहा। अच्छा 17 होगा, माफ कीजिएगा। तो x बराबर में कितना आ गया, 7000 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो ये 35 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे तो 49 हो गया, यहाँ पर 7 पंजे 35 और 1 36 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने हटा दिया क्योंकि हमें एट द एंड रेशियो बनाना है, तो हमने उसको पहले ही से हटा दिया कि भैया तुम निकल लो यहाँ से, ठीक है। अब कह रहा था कि इस लाभ में से 10% पूंजी का, जो लगाई गई पूंजी का 20% है, यानी कि 1 2 1 2 3 4, इसका 20% हमें क्या पता है कि प्रॉफिट है। तो ये 0 से 0 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 1 2 और ये 3 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, लाभ में से 10% कुछ आकस्मिक खर्चों में चला गया, यानी कि 10% चला गया, तो इसका बचा कितना है, 90% बचा हुआ है। वही इन रेशियो में बटा होगा, तो 9 5 14 6 20, 3 2 5 4 9 3 12 हो गया, यानी कि इसी 120 बराबर में 2 4 1 2 3 इंटू में 9 0 अपॉन में 100। एक्स का हिस्सा हमें बताना है, यानी कि हमें 35 का मान निकालना था। तो यहाँ से करेंगे तो ये कैंसिल आउट, 12 दूनी 24 हो गया, 9 दूनी 18, 18 गोड़े में 35 कर दो, 18 पंजे 90, 18 3 54 और 9 63, यानी कि आंसर आ गया हमारा, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं भाई, कैलकुलेटिव तो होगा ही थोड़ा बहुत। एबीसी ने क्रमशः इतने इतने के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। प्रारंभ में 5 महीने बाद ए ने 4000 और निवेश किए। प्रारंभ में 6 महीने के बाद सी ने 8000 और निवेश किए। शुरू से 4 महीने बाद बी ने 8000 निकाल लिए। वर्ष के अंत में उन्हें एक्स का लाभ प्राप्त होगा, वे लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे। सिंपल सा है, इसमें हमें रेशियो बनाना है बस। 0 3 सभी में दिए गए थे, बिल्कुल 3 0 तो हटा दो सबके, ठीक है। बस इसी पे कैलकुलेशन कर लो, ए बी और यहाँ पर हो गया हमारा सी, ठीक है। इसने 20 दिए, इसने 25, इसने 10। 5 महीने बाद 4 रुपए उन्होंने क्या किया और निवेश कर दिया, यानी कि 24 हो गए, ठीक है। तो कितने साल की बात कर रहा था, 1 वर्ष के बाद, ठीक है। तो ये बचा कितना है, 7। अब यहाँ पर 6 महीने बाद, यानी कि इन्होंने 6 महीने ये रहने दिया। अच्छा बी ने शुरू से 4 महीने के लिए करा, बी के 4 महीने के लिए उसने 8 रुपए निकाल लिए, यानी कि बचा कितना, 17 रुपया 8 महीने के लिए बचा, क्योंकि 4 और 8 12 हो गए। सी ने क्या किया, 6 महीने बाद 8 रुपए और निवेश कर दिए, यानी कि 18 घोड़े में 6 हो गया। इसको करेंगे 100 हो गया, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 तो 16, यानी कि 8 6 और ये 2 हो गया। इधर करेंगे तो 25 चौकू 100 हो गया, और 17 अट्ठे 136, यानी कि 236 हो गया। 10 छक्के 60 हो गया, 18 छक्का 108 हो गया। तो जोड़ देंगे तो ये 8 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 4 से कटेगा नहीं, यहाँ पर 4 एकम 4 कट जाएगा। 4 पंजे 20 हो गया, 4 नेम 36 हो गया, 4 चौकू 16, 4 दूनी 8 हो गया, 67 59 42, ये हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन तो सभी सेम थे, तो इस तरीके से हमारा 59 42 कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मैच कर ही लेते। अगला सवाल, केबीसी इतने इतने का निवेश के साथ व्यवसाय शुरू करते हैं। 3 महीने बाद सी ने व्यवसाय छोड़ दिया। सी के व्यवसाय छोड़ने के 7 महीने बाद बी ने भी व्यवसाय छोड़ दिया। बी और सी ने अपने निवेश अपने साथ ले लिया। वर्ष के अंत में सी को अपने लाभ का इतना हिस्से के रूप में प्राप्त हुआ, तो ए बी का कुल लाभ कितना है। तो यहाँ पर ए बी और सी हो गया, रेशियो से कर लेते हैं, ये पहले तो हटा ही देते हैं, 0 4 4 थे सभी में, तो ये 10 हो गया, ये 14 हो गया,
इधर 20 हो गया। अब 3 महीने बाद सी ने छोड़ दिया, यानी कि 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, उसके बाद तो चला गया। वो उसके 7 महीने बाद, यानी कि कुल मिलाकर 10 महीने बाद किसने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया। तो बी ने 10 महीने के लिए किया, इन्होंने 12 महीने के लिए किया। हमें मान किसका पता था, 20 घोड़े में 3 का कितना पता था, 11 55। हमें निकालना किसका था, इन दोनों का सम, यानी कि 14 और 12 26, यानी कि 260 का मान हमें निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 0 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। इधर करेंगे 3 त्रिका 9 हो गया, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 13 पंजे 65, 13 अट्ठे 104 और 6 यानी कि 0 आ जाएगा। आंसर हमारे पास आ चुका है। 13 तिया 39 और 11 यानी कि 5005 ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं, आसान होते, रेशियो केवल बनाना है बस। 1250 की राशि ABCD के बीच वितरित की गई है। बी और डी का कुल हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से के इतने के बराबर है। डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है, सी का हिस्सा ए के हिस्से का इतना है। ABCD के शेयर क्या है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले इनका सम, ये सभी बराबर ही लिखे हैं तो सम तो सभी का लगभग आना चाहिए था 1250। ठीक है, वो करके एक देख लेते, एक तो तरीका ये होता है ऑप्शन में। अब जो जो रेशियो कह रहा है पहले उसको बना लेते हैं। कह रहा था डी, पहले तो A B C और डी। डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है, डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है। सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 गुना है, यानी कि 12 दूनी 24, 2.4 गुना है। अब कह रहा था कि बी और डी का कुल हिस्सा, यानी कि बी अगर एक्स मान लें तो इसका कुल हिस्सा, कह रहा था ए और सी का कुल हिस्सा कितना है 4.4 का कितना 14/11, 11 चौक 44, 14 चौकू 56, यानी कि 5.6 एक घटा देंगे, यानी कि एक्स बराबर क्या आ गया 4.6। तो ये 4.6 आ गया। बस खेल खत्म हो गया। सबको जोड़ लेते हैं, 6 4 10 हो जाएगा, 4 2 6 2 8 1 9 हो जाएगा और एक हासिल का 10, 10 बराबर में 1250 हो गया। ठीक है, तो दो बराबर निकालेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 12 दूनी 24, 1 25, 250। एक ऑप्शन हमारा जा चुका है। ठीक है, दूसरे में एक ऑप्शन देखते हैं भाई, 4.6 बराबर हम जब निकालेंगे तो ये 1250 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। एक बराबर निकाल लेते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10, 125 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है, यानी कि एक ऑप्शन हमारे पास से और चला गया। अब देखो, हमें ये वाला तो चेक करना ही पड़ेगा, या तो ये होगा या तो सेकंड वाला, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो 125 इंटू में 4.6 यानी कि 23 दूनी 46 भी कर सकते हैं, यानी कि 125 गुणे में 2 करेंगे तो 250, गुणे में 23 हो गया तो 0, 23 पंजे 115, 23 दूनी 46 में 11 जोड़ देंगे तो 6 1 7 हो गया, यानी कि 575 आंसर है। ये कुछ नहीं, केवल रेशियो बना लिया तो आप अपने आप से कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 75,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू करता है और बी 5 महीने बाद इतने रुपए के निवेश के साथ व्यापार में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष बाद उनको इतने रुपए का लाभ अर्जित होता है। ए और बी का हिस्सा बताइए। खुद से बताएंगे आप लोग, कमेंट करिए। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करो, 9 तो सवाल ही है, कुछ तो आप भी कर लो। मोहित और रवि ने इतने के अनुपात में अपनी पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, यानी कि 2/15, 1/6। ये मोहित है, ये रवि है, यानी कि इनका रेशियो बना लें तो 30 का गुणा कर लेते हैं सब में। तो 15 दूनी 30, 4 हो गया, 6 पंजे 30, यानी कि ये इनका रेशियो रहा। 4 महीने बाद मोहित ने अपनी पूंजी का 25% बढ़ा दिया, यानी कि आप 400 कर लो, 25%, क्योंकि थोड़ा आसान रहेगा करने में। तो 4 महीने बाद मोहित ने, यानी कि 4 महीने के लिए इतना बढ़ाया, 25% बढ़ा दिया, यानी कि 400 का 125% कर लो, या तो 25 चौकू 100, 5/4 कर लो, यानी कि ये कितना हो गया 500 हो गया। ठीक है, और रवि ने अपनी पूंजी का 5वां हिस्सा कम कर दिया, यानी कि 5वां हिस्सा का मतलब 1/5 बार, यानी कि 100 कम कर दिया, तो बचा कितना 400। इन्होंने भी ये 4 महीने के लिए किया। कह रहा था वार्षिक लाभ, यानी कि वर्ष के अंत में बोल रहा था, तो ये 8 महीने के लिए ये रहा, 8 महीने के लिए ये रहा। इनका हमें रेशियो बनाना है, बस काम खत्म हो गया। यानी कि इधर 4 4 दूनी 8 हो गया, ये 4 से 4 दूनी 8 हो गया, 2 0 2 0 2 0 2 0। तो इधर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 14 हो गया। इधर करेंगे तो 4 दूनी 8 5 13 हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया गया था, इनका सम देखेंगे, बी बराबर दिया गया था 20.8 और कह रहा था तो वार्षिक लाभ टोटल, यानी कि हमें 27 का मान निकालना। तो 13 एकम 13 हो गया, 13 छक 78 हो जाएगा, 1.6, 16 सत्ते 112, 16 दूनी 32 और 43 हो जाएगा, एक के बाद पॉइंट, यानी 43.2 हमारा आंसर आ जाएगा।
तो ये हमारे ये 9 सवाल थे टोटल, ठीक है, पार्टनरशिप के। इसके अलावा जो पिनेकल की सॉल्यूशन कराई थी बुक, वहाँ से अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो उससे आप कर सकते हैं। कोई सजेशन वगैरह हो कमेंट कीजिएगा। वो छोटा वीडियो था, इसके अलावा कुछ नया स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।